Good morning, everyone. So today we are going to discuss this particular tense that is called future perfect tense. So at first we will look at the definition of it. So future perfect tense is a tense that describes an action that will be completed at a particular point of time in the future. देखिए इसके पहले भी हम फ्यूचर आप लोग को बताए थे. तो फ्यूचर का मतलब होता क्या है कि कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, वो होगा फ्यूचर में. और फ्यूचर में या तो वो एक क्या बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म हो चुका रहेगा, या फिर बहुत लंबे समय तक चलेगा, या फिर वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. जैसे मैं जाऊंगा, इसमें नहीं बोल रहा है कि कितना देर तक वो जाएगा. बस हमारा स्टेटमेंट क्या है कि वह जाएगा. बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. मतलब आपको पता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक निर्धारित समय तक ये काम खत्म हो जाएगा. मतलब यू आर प्रिटी श्योर अबाउट इट, आप उसके बारे में सर्टेन है, आप उसके बारे में फिक्स्ड है. जैसे मैं जाऊंगा, ये एक सेंटेंस है फ्यूचर का. आई शैल गो, आई विल गो. लेकिन आपको नहीं पता है कि आप फ्यूचर में कितने समय तक चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप फिक्स्ड है. इसके पहले जो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग फिक्स नहीं थे, लेकिन हम लोग को पता था कि लंबे समय तक ये खिंचाएगा काम. मैं जा रहा हूँगा, ठीक है, वो वाला था. लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि फ्यूचर में एक समय तक ये खत्म हो जाएगा. इसमें भी टाइम नहीं दिया रहेगा, लेकिन कहीं कहीं टाइम दिया रहता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर या फिर सिंस का इस्तेमाल करेंगे. ये समझ में आया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में. ये फ्यूचर का केस है, मतलब कि ये भविष्य काल का केस है, ये अभी तक हुआ ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या करना है, विल. इसके पहले हम लोग क्या लगा रहे थे, विल और शैल के साथ बी लगा रहे थे. अब यहाँ पे विल और शैल के साथ आपको क्या लगाना है, हैव. उसके बाद मेन वर्ब आ जाइए. मेन वर्ब में आपको V3 फॉर्म लगाना है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. इससे पहले हम लोग क्या लगा रहे थे, V4 ING कर रहे थे ना, ही विल बी रीडिंग, शी विल बी ईटिंग. इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं. आइडेंटिफिकेशन आप इसी को ध्यान रखिएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, ये होंगी वाला केस है, या चुका होगा, या फिर आ होगा यही वाला है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं. और चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे तो रहेगा ही रहेगा. ऐसे भी आप लोग जानते हैं परफेक्ट केस में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुका वाला जो केस है वो परफेक्ट में रहता ही रहता है. जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट विल शैल है, आपको हैव लगाना है. ये हैव ध्यान में रखिएगा, ठीक है. अगर किसी का छूटा है, क्योंकि ये मैंने ही ड्रॉप किया था, तो हैव इसको लगा लीजिएगा. जैसे उसमें बी लगा रहता है, इसमें हैव लगा रहेगा, V3 लगा रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, अदर वर्ड लगा रहेगा, देन यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. अब आते हैं एक इंस्टेंट पे, एग्जाम्पल पे आते हैं. मैं खा चुका होऊंगा, ठीक है, तो आई शैल हैव ईटन. अब ईटन के आगे फूड लगा दीजिए. इसका कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं. विल नॉट को वोंट बोलते हैं, शैल नॉट को शांट बोलते हैं. आपको बस इसके साथ अब हैव लगाना है, ठीक है, इसके साथ हैव लग जाएगा. अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेशन. इसके पहले कल हम एक्सप्रेशन बताए थे ना आप लोग को, इसमें भी कुछ कुछ एक्सप्रेशन लगा रहता है, जैसे कि बाय देन, तब तक, ठीक है, बाय द टाइम, जब तक, बाय जून, जून तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस महीने के अंत तक. जैसे कि इस महीने के अंत तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, ठीक है. तो by the end of this week, by the end of this month, I shall have completed my work, या फिर I will have completed my work. ये ऐसा काम चलता है. ये वाला समझ में आया? हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और एग्जाम्पल से आप लोग समझिए.
बताइए हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, महीने के अंत तक हम इस प्रोजेक्ट का कार्य खत्म कर चुके होंगे, मतलब फ्यूचर में कोई काम हम खत्म कर चुके होंगे, तो कैसे बनाइएगा, महीने के अंत तक, ये लिख लिए। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट का काम कार्य खत्म कर चुके होंगे, पहले क्या लगाएंगे, वी शैल ही लगा दीजिए, हैव के बाद आप लोगों को कंफ्यूजन, तुरंत आप यहाँ पे क्रिया खोजिए, क्रिया क्या है, एंडेड या कंप्लीटेड, द। अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज, अब क्या लिखेंगे, इस प्रोजेक्ट का कार्य, तो हम आप लोग को बताए थे दिस प्रोजेक्ट्स वर्क या फिर वर्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये आप लोग बताइएगा, जगह नहीं है लिखने का, आंसर आप ही लोग बताइएगा। तब तक मैं वहां समय पर पहुंच चुका रहूंगा, बताइए। आई विल हैव अराइव्ड, या फिर जो भी आप, आई विल हैव, हाँ अराइव्ड। उसके बाद क्या है, समय पर, समय पर को क्या बोलते हैं, ऑन टाइम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्ट है, तो आई, बाय देन आई शैल या आई विल हैव अराइव्ड वहां, देयर समय पर, ऑन टाइम बनेगा इस तरह का। ये बाय टाइम या फिर बाय जून, बाय कोई मंथ का नाम, बाय 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 यहाँ बहुत लगा रहेगा, तो ये इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है, बनेगा। नेगेटिव में आ जाते हैं, देखो बैठो, बाय जो है ना वो एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो जब भी पहचानने का तरीका बताता है, जब भी गाड़ी घोड़ा कुछ रहता है ना, जैसे कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, हम कहीं से भी जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बाई करके लगाते हैं। कल हम क्या बता रहे थे कि वह नाव से नदी पार कर चुकी होगी, यही हो था ना। तो नाव भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, तो बाई जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्यों ना सब्जेक्ट में सेंटेंस में ही क्यों ना रहे, लेकिन अगर कोई गाड़ी है, ट्रेन है, बस है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बाई लगाइएगा, ये फिक्स्ड है, ये होना ही है। और यहाँ पे जो बाई लिख रहे हैं, बाई देन, तब तक, बाई द टाइम, ये बोलने का एक तरीका है। जैसे जब तक को, जब तक की हम लोग आए थे अनटिल एंड अनलेस, वैसे ही जब तक को हम लोग बाय द टाइम भी बोलते हैं। बाय द टाइम मतलब कि जब तक कि तुम वहां पहुंचोगे मैं निकल चुका हूँगा, उस तरह का है। बाय देन, तब तक को हम लोग ये बोलते हैं, बाय देन बोलते हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ मतलब कि कोई काम जब फ्यूचर में, हम पहचानने का तरीका बताते हैं, कोई काम जब फ्यूचर में किसी समय तक हो चुका होगा तो उसके लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाते हैं, और एक जैसे कि इस महीने के अंत तक वो तो मकान खाली कर चुका होगा, तो समय दे रहा है ना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुमारो, ठीक है। आज ही, जैसे बोले कि आज ही किसी भी हाल में तुमको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा, तो बाय टुमारो ओनली यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क। तो टाइम दे दिए, तो जैसे ही कोई टाइम दिया है तो उसके लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रेपोजिशन में मान लो कि किसी गाड़ी, किसी ट्रेन या किसी से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो केस है बाय का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, जिसमें ना रहता है। ये दो तरीके से बनता है, फर्स्ट वन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज विथ कॉन्ट्रैक्शन।
अच्छा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं होता है वोंट और शांट, कॉन्ट्रैक्शन ये भी होता है आई विल, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, इसका अलग से हम क्लास लेंगे, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इसका ये अलग से ही है, हम ये वाला ज़्यादा हम नहीं चाहते क्योंकि फिर उसके लिए एक पूरा क्लास लग जाएगा। तो आप पहले ये शांट और वोंट ही समझिए। तो सब्जेक्ट वोंट, शांट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। वह समय पर अपनी दवाइयाँ नहीं ले चुकी होगी। देखिए आपको सेंटेंस से पता चल रहा है ना कि फ्यूचर में कोई काम नहीं खत्म हुआ होगा, ये आपको अंदाजा लग गया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शी विल नॉट हैव टेकन हर मेडिसिन। वह का अपनी क्या होगा, लड़की अगर है तो हर, अगर यहाँ लड़का रहता तो क्या होता, अगर वे लोग रहता तो क्या होता, देयर, ठीक है। अगर आई रहता तो माई, अगर यू रहता तो योर, अगर वी रहता तो आर, OUR, ठीक है। तो शी विल नॉट हैव टेकन हर मेडिसिन ऑन टाइम। नेक्स्ट है शी वोंट हैव टेकन हर मेडिसिन ऑन टाइम। ये हो गया नेगेटिव। अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। इसका मेकिंग रूल क्या है, विल शैल पहले लगाइएगा क्योंकि ये क्या से शुरू होता है, ये इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं हम लोग। क्या से शुरू होगा, एंड इसका क्वेश्चन मार्क में होगा और ये डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका आंसर या तो हाँ या ना में रहता है। मेकिंग रूल क्या है, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या कल तक वह उसे सच बता चुका, क्या कल तक वह उसे सच बता चुकी होगी। तो चुकी होगी मतलब देख के ही लग रहा है कि ये कोई लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, एक तो टाइम दिया हुआ है, टाइम को सोचना ही नहीं है, अंत में लिखना है। देखिए यहाँ पे टाइम आया ना तूफा, तो ये बाय टुमारो हो जाएगा। समय दिया है कल तक, मतलब कि आप फिक्स नहीं है कि कल किस समय, लेकिन आप बता दिए कल तक, कल तक तुम लोग को ये कंप्लीट करके रखना है, तो ये कल तक के लिए हम बाय लगाते हैं। इस महीने के अंत तक ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट, सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको नहीं बताया गया है कि कौन सा 5:25 में ही कंप्लीट होना चाहिए, वो फिक्स नहीं है, लेकिन हम बता दिए कि इस महीने के अंत तक, इस वीक के अंत तक, इस दिन के अंतर्गत, तब आप इसमें बाय लगाते हैं। और एक तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन। अब क्या कल तक वह उसे सच बता चुकी होगी। देखिए जिसको भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं करना है, क्या है तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिख लीजिए, सी के साथ क्या लगता है, विल। अभी आपको तो सोचने का भी जरूरत नहीं है, सबके साथ विल लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। शैल लगाने का जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसोगे। विल लगाइए, शी लगाइए, सब्जेक्ट जो भी है वह है तो चुकी है मतलब लड़की होगी। हैव लगा दीजिए। अब हैव लगाने के बाद हम बहुत किसी को देखे हैं स्ट्रगल करते हुए कि अब क्या करें मैम, ये भी लिख लिए। इसके बाद आपको क्रिया खोजना है, और अगर आपको क्रिया में भी दिक्कत हो रहा है तो क्रिया मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी जो इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सच बताना। तो पहले सच को नहीं लिखेंगे हम, बहुत किसी को दिखता है कि सच लिख देता है, पहले बताओगे ना, पहले बताना को लिखना। तो बताने को क्या बोलते हैं, कहानी बताने को नरेट बोलते हैं, नरेशन। और यहाँ पे आप किसी को बात कर रहे हो तो स्पोकन होता है, या तो स्पीक का स्पोकन हो जाएगा, या तो टेल का टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, V3 फॉर्म ध्यान में रखना होगा। अगर दिक्कत हो रहा है आप हमसे पूछ लीजिएगा। विल शी हैव टोल्ड, अब हम लिखेंगे सच, बता दिए। अब क्या बताए, सच। सच के पहले द लगाइएगा क्योंकि सच जो होता है वो एक तरह का नाउन होता है, इसलिए इसके पहले द लगाते। अब किसको बताए हैं, टू हर। तो जब आप किसी से कन्वे करते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग यू नहीं, आई एम टॉकिंग टू यू। जब आप किसी से फेस टू फेस, अच्छा इसमें आप एक क्वेश्चन, क्योंकि हम ही आप लोग को बताए हैं कि उठ के जाने के लिए टू लगाते हैं। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि मैम आप तो बोले थे कि उठ के जाएंगे तब आप टू लगाएंगे, तो यहाँ तो हम बैठे बैठे भी सच बता सकते हैं, है कि नहीं। हमको क्यों जाना है, तुमको खींच के वहां ले जाना है। लेकिन हम आपको एक चीज और भी बताए थे, अगर आप ध्यान में रखे होंगे, कि जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो उसके लिए टू लगाते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, हे वेयर आर यू लुकिंग एट, आई एम टॉकिंग टू यू, कहाँ देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये जब आप फेस टू फेस किसी से बात करें तो उसके लिए हम टू लगाते हैं। किसी को जब एड्रेस करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे यू,
ठीक है, हैप्पी बर्थडे ज्योति, हैप्पी बर्थडे टू यू ज्योति। अगर ज्योति को पूरा एड्रेस करना है तो टू यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नाम से बोल रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे ज्योति बोल सकते हैं, और अगर आपको नाम नहीं पता है तो हैप्पी बर्थडे टू हर, ठीक है, वैसा। तो ये चीज है। तो फेस टू फेस एड्रेस करने के लिए हम लोग टू लगाते हैं, तो ये टू लगा, ये टू वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसको? उसे, उसे के लिए आप पता नहीं लड़का है कि लड़की है, आप कुछ भी लगा दीजिए, हर, हिम। अब है कल तक, तो क्या लिखेंगे? बाय टुमारो। हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप लोग अभी भी कंफ्यूज, अभी हम क्वेश्चन देंगे ना, जितना भी कल तक, तब तक, सबको नीचे लिखिएगा, ऊपर नहीं। ऊपर अच्छा नहीं लगता है। सेंटेंस पहले फुलर बनाइएगा, फिर बाय टुमारो, बाय देन लिखिएगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये वो सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य तो रहता ही है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस भी देता है। मेकिंग रूल दो आएगा, एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, एक विद कॉन्ट्रैक्शन। विल शैल लगाइएगा, सब्जेक्ट लगाइएगा, नॉट लगाइएगा, हैव लगाइएगा, हैव लगाना मत भूलिएगा, V3 लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, एंड अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब मेकिंग रूल विद कॉन्ट्रैक्शन, वोंट, शांट, सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। हम आपको बताएंगे कि आप यू विल गो विद दिस, यू शुड गो विद दिस, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। क्या तब तक वह तुम्हें स्टेज पर नहीं बुला चुकी होगी? क्या तब तक वह तुम्हें स्टेज पर नहीं बुला चुकी होगी? अब सबसे पहला यहाँ पे टाइम देखिए, तब तक है, तो तब तक को अभी उड़ा देना है, तब तक को ध्यान में नहीं रखना है, तब तक हम नीचे लिखेंगे। अब क्या वह तुम्हें स्टेज पर नहीं बुला चुकी होगी, तो पहले क्योंकि ये है तो वोंट आप पहले लिख लीजिए। फिर यहाँ पे कौन है? वह है, शी। चुकी होगी मतलब लड़की ही है, शी, हैव। अब बुलाने को क्या बोलते हैं? कॉल आउट करना। तो यहाँ पे कॉल्ड, किसे बुलाना है? तुम्हें। ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब कहाँ बुला रही है? ऑन द स्टेज। हम ये भी तुम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखे, तुम लोग क्या करते हो, इसको पहले लिखते हो और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हो। इसको बाद में लिखना है। ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है? यू। अब इसके बाद ये चीज वाला ऑब्जेक्ट है, तो स्टेज पर, स्टेज को फोरम भी बोलते हैं। अब लिखिएगा तब तक, बाय देन, आराम से। टाइम को एकदम ध्यान नहीं देना, टाइम को आप लास्ट में लिखिएगा, है ना। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि इसका ट्रिक्स और इसमें बहुत सारा केसेस है, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे करके ही चलते हैं। और जिसका कल छूट गया रहेगा उससे भी क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा तो गड़बड़ होगा तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। मिला के दे क्वेश्चन। हम आप लोगों को केस 1 का क्वेश्चन दे रहे हैं, समझा देते हैं यहीं पे, ताकि हमको कल जो केस 1 केस 2 लिखाएंगे हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है। कल वाला भी देंगे, आज वाला भी देंगे। ये वाला लिखिए, समझाते हैं हम आपको। तुम ही लोग को तो साइन करते हैं, साइन ही नहीं होता है हम लोग का। ठीक, चलो ये वाला लिखिए। उसके आने से पहले मैं घर का काम खत्म कर चुका हूँगा। अब एक चीज देखिए ध्यान से, इसमें दो है, कल भी हम आप लोग को यही दिए थे, ठीक है, और इसमें भी यही है। मेन वाला कौन आपको दिख रहा है? बड़ा। पहले इसको बना लीजिए। ठीक है, हाउस होल्ड कोर्स भी बोलते हैं, हाउस होल्ड वर्क लिखा दिए। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई हाउस होल्ड वर्क। इसमें एंडेड मत कीजिएगा, ये खत्म मतलब कि कंप्लीट करना, ये हो गया। अब उसके आने से पहले ये वाला जो चीज है ना बाबू, इसको आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
कल ही वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, बिफोर लगा देना है। पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर, उसके आने से पहले, बिफोर ही, उसका मतलब कोई और आदमी होगा, कम्स या अराइव्स। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आना मतलब मेन वाला जो है ना, उसको पहले लिख लेना। मैं घर का काम खत्म कर चुका हूँगा उसके आने से पहले। तो पहले कौन सा काम हुआ बोलो तो, ये वाला। पहले जो काम हुआ है, जो बड़ा वाला सेंटेंस है, उसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाइएगा। और छोटा वाला जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में है, उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाना है। बिफोर, उसका मतलब कोई लड़का होगा या लड़की होगा, बिफोर ही कम्स और अराइव्स, ये आपको V5 में बनाना है। ही शी इट के साथ अगर लगा रहेगा तो। दे और क्वेश्चन बनाओ, मजा आएगा इसको। दिल्ली के लिए फॉर दिल्ली, हाँ। देखिए हम 4 ही क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। पहला तो हम बना ही दिए, सूरज डूबने से पहले मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूँगा। मेरे घर पहुँचने से पहले तुम ऑफिस के लिए निकल चुके होगे। थर्ड है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। ये 3 पहले बनाइए, हमको समझाइए क्या है। पहले इसको बनाओ, ठीक है। मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूँगा, आई शैल हैव, बता देते हैं अगर जो नहीं बनाए हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे। सूरज डूबने से पहले, इसको बाद में बनाना है, छोटा सेंटेंस है। आई शैल हैव, आई विल हैव लेफ्ट, हाँ लेफ्ट फॉर या डिपार्टेड फॉर दिल्ली। दिल्ली के पहले द नहीं लगाइएगा, दिल्ली कोई बड़ा जगह नहीं है। फॉर, हाँ दिल्ली के लिए ना बाबू, के लिए क्यों क्या बोलते हैं, फॉर। आई विल हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर, सूरज डूबना को क्या बोलते हैं, द सन सेट्स, बिफोर द सन सेट्स, ठीक है, द सन सेट्स। आई विल हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर द सन सेट्स। सेट्स, SETS, सेट, सेट, सन एक है ना, सिंगुलर मानते हैं। नेक्स्ट आइए, तुम घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले तुम ऑफिस के लिए निकल चुके रहोगे। पहले इसको बनाइए, यू विल हैव डिपार्टेड फॉर द ऑफिस, यू विल हैव डिपार्टेड या लेफ्ट, डिपार्टेड या फिर लेफ्ट फॉर द ऑफिस बिफोर, लेफ्ट या डिपार्टेड दोनों में से कोई एक लिखो, निकलना। बिफोर आई रीच होम या आई गेट होम, बिफोर आई रीच होम या आई गेट होम। हाँ मतलब ये, हाँ बाबू बोलो। गेट का मतलब पाना, ऑब्टेन करना, और एक गेट का मतलब यहाँ होता है एडवांस इंग्लिश में कहीं पहुंचना। हाँ गेट होम, ऐसे बोलते हैं ना, आई गेट होम सेफली।
बिफोर आई रीच होम, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। तो पहले ये वाला को बनाइए, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, हाँ, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, will have arrived before arrive arrive का V3 फॉर्म लिखिएगा। बिफोर, मैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर पहले लिखिए, बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसमें गेट द स्टेशन मतलब रिच पहुंचना है, इसलिए रिच लगा है यहाँ पे। अच्छा, गेट सिर्फ होम के लिए लगता है, ठीक है, गेट होम, ठीक है, होम के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। यहाँ लिखिए ना, आई गेट द स्टेशन, अजीब लगता है, स्टेशन मिल रहा है हमको, लेकिन होम के लिए आप लगा सकते हैं। ये समझ में आया? हम फिर बता रहे, अगर नहीं समझ में आया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला जो सेंटेंस है उसको तुम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बना लो, और जो छोटा वाला है ना उसके लिए पहले बिफोर लगाओ, और ये वाला सूरज डूबना, द सन सेट्स, सूरज उगना, द सन राइजेस,